नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लितुअ्मिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाबी अहमदी मुजतबा सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम वालिहिल किरामी वब्निहिल करीमी वबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। दरस क़ानून शरीयत में ईमान व कुफ्र का बयान शुरू हो रहा है। इससे पहले क़यामत, हश्र व नश्र, दोज़ख, जन्नत वग़ैरह, हिसाब व किताब वग़ैरह से मुतअल्लिक़ अक़ायद बयान किए गए। ईमान कहते किसे हैं? ईमान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई तमाम बातों का यकीन करे और दिल से उसे सच जाने और माने। ज़बान से इकरार करे, यकीन करे और दिल से भी उसे सच माने। इसी को कहा जाता है इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, यानी ज़बान से इकरार और दिल में उसकी तस्दीक यानी उसे सच मानना। इसी का नाम है ईमान। अगर किसी एक बात का भी इनकार है, कुरान पाक में जो अक़ायद हमें बयान किए गए, हदीस करीमा से जो चीज़ें हमें मिली, यानी अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों में से अगर किसी एक बात का भी कोई इनकार करे, तो एक बात का भी, अगर ऐसी एक बात का भी इनकार है जिसके बारे में यकीनी तौर पर मालूम है कि ये इस्लाम की बात है, ये यकीनी तौर पर मालूम है, और उसका अगर कोई इनकार करे तो ये कुफ्र है। जैसे कि क़यामत, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, हिसाब वग़ैरह को ना मानना, ये कुफ्र है। अगर कोई ये कहे माज़अल्लाह कि मैं क़यामत वग़ैरह नहीं मानता, या हिसाब व किताब को नहीं मानता, क़यामत को नहीं मानता, फ़रिश्तों को नहीं मानता, जन्नत व दोज़ख कोई चीज़ नहीं है, इस तरीक़े से माज़अल्लाह कोई कहे, या नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को फ़र्ज़ ना जानना, कोई ये कहे कि मैं इन्हें फ़र्ज़ नहीं मानता, नमाज फ़र्ज़ नहीं है, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, हज फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, किसी एक की फ़र्ज़ियत का कोई इनकार करे। इसी तरीक़े से कुरान को अल्लाह का कलाम ना समझना, कोई ये कहे माज़अल्लाह कि कुरान पाक ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि किसी बंदे का बनाया हुआ लिखा हुआ है। काबा, कुरान या किसी नबी या फरिश्ते की तौहीन करनी, या किसी सुन्नत को हल्का बताना, किसी फरिश्ते की भी तौहीन करना या किसी नबी की तौहीन करना, कुरान की तौहीन करना, काबा शरीफ की तौहीन करना, ये सब भी कुफ्र है। शरीयत के हुक्म का मजाक उड़ाना, जैसे आम तौर पे लोग लतीफ़ा वगैरह बयान करते हैं और उसमें कुछ शरी जो अहकाम होते हैं उसका मजाक बना देते हैं, तो शरीयत के हुक्म का मजाक उड़ाना
और ऐसे ही इस्लाम की किसी मालूम व मशहूर बात का इनकार करना या उसमें शक करना, ये सब यकीनन कुफ्र है। मुसलमान होने के लिए ईमान और एतिकाद के साथ इकरार भी ज़रूरी है। ईमान और अकीदा तो है, लेकिन साथ ही साथ ज़बान से इकरार करना भी उसका ये ज़रूरी है, जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। मसलन मुंह से बोली नहीं निकलती, कोई गूंगा है, ज़बान से बोल नहीं सकता है, तो फिर अब वो ज़बान से इकरार कैसे करेगा? या ज़बान से कहने में जान जाती है, कोई दुश्मन है दुश्मनाने इस्लाम में से, और ज़बान से अगर ये कलमा शरीफ पढ़ेगा या इकरार करेगा और उसे यकीनी तौर पर मालूम है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी जान चली जाएगी, या कोई उज़्व काटा जाता है, यानी मालूम है कि मेरा हाथ काट दिया जाएगा, पैर काट दिया जाएगा, आज़ा में से कोई उज़्व, जिस्म का कोई पार्ट काट दिया जाएगा, तो उस वक्त ज़बान से इकरार करना ज़रूरी नहीं है। दिल में अगर वो मोमिन है, दिल से मोमिन है, दिल से अकीदा रखता है, ईमान है, तो वो मोमिन है। ज़बान से कहना इस मजबूरी के वक्त ये ज़रूरी नहीं, बल्कि सिर्फ ज़बान से खिलाफ इस्लाम बात भी जान बचाने के लिए कह सकता है। यानी अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात उससे कहलवाई जा रही है और उसको मालूम है कि अगर मैं नहीं कहूँगा तो मेरी जान चली जाएगी, तो शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है कि वो उस वक्त कह दे। दिल में तो उसको सच नहीं मान रहा है, लेकिन ज़बान से अगर कह दिया इस मजबूरी के वक्त तो कह सकता है। लेकिन अगर उसने इस वक्त भी नहीं कहा तो उसे सवाब मिलेगा, बहुत अच्छा किया और सवाब है, यानी शहीद हो गया वो इस्लाम पर कायम रहते हुए, और ज़बान से इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात उसने नहीं कही तो उसे सवाब भी मिलेगा, और ये बेहतर है। इसके सिवा जब कभी ज़बान से कलमे कुफ्र निकालेगा, यानी अगर मजबूरी नहीं है, किसी ने मजबूर नहीं किया है कि मैं जान से मार दूंगा, और ऐसी सूरत में अगर ज़बान से कोई कुफ्र का कलमा निकालेगा तो काफिर समझा जाएगा। अगरचे कोई ये कहे कि मैंने सिर्फ ज़बान से कहा है, दिल से नहीं कहा है, सिर्फ ये कहे कि खाली ज़बान से कहा है, दिल से नहीं, तब भी उसे काफिर कहा जाएगा। इसी तरह वो बातें, वो चीज़ें, वो अलामतें जो कि कुफ्र की निशानी है, ऐसा अमल, ऐसा काम, ऐसी बात कि जो काफिरों की निशानी है, कुफ्र की निशानी है, अलामत कुफ्र है, कुफ्र की निशानियां हैं, जब उनको करेगा तब भी काफिर समझा जाएगा। जैसे कि जनेऊ, जनेऊ ये एक धागा होता है, और इस धागे को जो है वो कुफ़ार मुक़द्दस मानते हैं, मुक़द्दस जानकर, और उसे जो है वो गले से बगल के नीचे से एक जानिब से निकालते हैं। ये ऐसा धागा वो लोग बांधते हैं, उसको जनेव कहा जाता है। तो अगर वो जनेव या जुन्नार जिसे कहा जाता है, अगर कोई मुसलमान ऐसा धागा बांध रहा है तो अगरचे ज़बान से कलमा पढ़ रहा है, लेकिन अगर ऐसा अमल किया उसने तो वो काफिर समझा जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। जनेऊ डालना, इसी तरीके से चुटिया रखना, यानी पीछे छोटा सा बाल जो है वो ना काटना, ना तरशवाना, ना छिलवाना, जो काफिरों की अलामत है, मुशरिकीन की अलामत है, उस तरीके से जो है वो चुटिया रखना, चोटी रखना छोटी सी, तो ये भी कुफ्र की अलामत है, ऐसा रखने वाला काफिर समझा जाएगा। इसी तरीके से सलेब लटकाना, क्रॉस वगैरह, जो ईसाई वगैरह जो सलेब लटकाते हैं, तो उसको लटकाए अगर कोई मुसलमान है और गले में इस तरीके का क्रॉस लटकाया हुआ है तो वो भी काफिर समझा जाएगा। इसी तरीके से कशका लगाना, जो हिंदू जो है वगैरह, इनकी निशानी है कि वो कशका लगाते हैं, लंबा टीका लगाते हैं, जिसे कशका कहा जाता है या तिलक कहा जाता है।
तो उस तौर पर अगर किसी मुसलमान ने लगाया है तो वो काफिर समझा जाएगा, इसलिए कि ये अलामत कुफ्र है, ये कुफ्र की अलामत है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं तो दिल से मुसलमान हूँ, जबान से भी इकरार करता हूँ, लेकिन ऐसा अमल कोई कर रहा है, तो वो काफिर समझा जाएगा। ख़ास तौर से याद रखना चाहिए ये ज़रूरी तौर पर कि आजकल स्कूलों वगैरह में बच्चों को ड्रामे के बहाने से और भी किसी चीज़ के बहाने से कुछ का कुछ बना देते हैं। किसी को कन्हैया बना दिया माज़अल्लाह, किसी को कृष्ण बना दिया और ये सब कर दिया, वो टीका लगाए हुए, और इस तरह की बहुत सारी जो अलामत कुफ्र है, तो उसकी वजह से कुफ्र ये मान लिया जाएगा। अब अगर छोटा बच्चा है तो उसकी वजह से वो हुक्म जो है उनके वालिदैन पर भी आ जाएगा, क्योंकि वो राज़ी है ना उस पर, वही तो उसको बना कर भेज रहे हैं। तो अगर वो उस पर राज़ी है तो कुफ्र का हुक्म जो है उनके वालिदैन पर भी आ सकता है। तो इसलिए मुसलमानों को इन चीज़ों में कुफ्र और ईमान की बात जहां आए फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। सिर्फ ये ना समझे कि दिल से मैं मुसलमान हूँ, नाम से मुसलमान है, तो ऐसा नहीं है। मुसलमान होने के लिए इतना काफ़ी है कि सिर्फ दीने इस्लाम ही को सच्चा माने और किसी ज़रूरी दीनी का मुनकिर ना हो। यानी इतना मुसलमान होने के लिए काफ़ी है कि वो दीने इस्लाम को ही सच्चा मानता है, उसके अलावा और किसी मजहब, किसी दीन, किसी धर्म को वो सच्चा नहीं मानता। सिर्फ और सिर्फ दीने इस्लाम ही को वो सच्चा मानता है और किसी ज़रूरियात दीन का इनकार नहीं करता है। जो दीन की ज़रूरियात हैं, जैसे कि कुरान का इनकार कर देना माज़अल्लाह कि यह अल्लाह का कलाम है, या किसी नबी की शान में गुस्ताखी कर देना, फरिश्ते की शान में गुस्ताखी कर देना, क़यामत को ना मानना, हश्र व नश्र को ना मानना, कब्र के हालात को ना मानना, वगैरह वगैरह। तो ये ज़रूरियात दीन में से। तो अगर वो ज़रूरियात दीन का इनकार करने वाला नहीं है और दीन इस्लाम को ही सच्चा मानता है, ये भी याद रखना, क्योंकि आजकल सुलह कुल्लियत बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि ये भी दीन सच्चा है और ये तुम्हारा भी दीन सच्चा है, तुम भी सही हो हम भी सही हैं, ये भी कुफ्र है। इस तौर पर अगर कोई कहे तो ज़रूरियात दीन का मुनकिर ना हो, ज़रूरियात दीन से किसी ज़रूरी दीनी के ख़िलाफ़ अक़ीदा ना रखता हो, अगरचे तमाम ज़रूरियात दीन का उसको इल्म ना हो, यानी उसको नहीं मालूम है कि कौन कौन सी चीज़ ज़रूरियात दीन में से, लेकिन वो दीन इस्लाम को ही सच्चा दीन मानता है और किसी ज़रूरियात दीन का इनकार वो नहीं करता है, तो वो मुसलमान है। लिहाजा बिल्कुल लठ गंवार जाहिल जो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माने, हक माने और इस्लामी अकीदों के ख़िलाफ़ कोई अकीदा ना रखे, चाहे वो कलमा भी सही से ना पढ़ सकता हो। इतना बड़ा जाहिल है कि उसे कुछ भी पढ़ना नहीं आता, कलमे तैयबा भी वो पढ़ना सही से नहीं पढ़ सकता हो, तब भी वो मुसलमान है, मोमिन है, काफिर नहीं माना जाएगा। ये दीन इस्लाम में बड़ी वुसात है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा। अलबत्ता नमाज, रोज़ा, हज वगैरह आमाल के छोड़ने की वजह से वो गुनहगार होगा, फासिक होगा, लेकिन वो इन चीज़ों को फ़र्ज मानता है तो वो काफिर नहीं कहा जाएगा। गुनहगार होगा लेकिन मोमिन रहेगा, इसलिए कि आमाल जो हैं, हमारे आमाल ये दीन में दाखिल नहीं है। आमाल जो है इनसे सवाब हासिल होगा या ना करने पे अजाब होगा, लेकिन ये दीन का हिस्सा नहीं है, दीन में दाखिल नहीं है कि इनके ना करने की वजह से कोई काफिर हो जाए, ऐसा नहीं है। ये जो फ़राइज़ वाजिबात वगैरह जो हैं इबादत, तो ये ईमान में दाखिल नहीं। ऐसे ही जो चीज़ बेशुबा बिला शुबा हराम हो, जिसके हराम होने में कोई शुबा नहीं है, उसको हलाल जानना। जैसे कि मुर्दार का गोश्त हराम है, कुरान पाक से ये साबित है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर,
कुरान पाक ने इरशाद फरमा दिया, खिंजीर का गोश्त, बहता हुआ खून और मुर्दार ये हराम है। अब कोई जो जिसके हराम होने में कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है, हराम को अगर हलाल जाने, जो यकीनन हलाल हो उसको हराम जानना, यानी जो यकीनी तौर पर मालूम है कि ये हलाल है और उसको कोई हराम जान रहा है, तो ये भी कुफ्र है। जबकि ये हरामो हलाल होना मालूम व मशहूर हो या ये शख्स उसको जानता हो, यानी ऐसी चीज हो जिसका हराम और हलाल होना मशहूर है, हर एक को मालूम है, या कम से कम वो शख्स को मालूम है, उस शख्स को मालूम है, वो जानता है कि ये हलाल है या हराम है, और फिर भी उस हराम को हलाल समझता है या मानता है या बोलता है, या हलाल को हराम या हराम को हलाल कह रहा है, तो काफिर हो जाएगा। ये कुफ्र और काफिर होने से मुताल्लिक चंद बातें मैंने जिक्र कर दी। इसी तरीके से इसी के ज़िम्न में एक और चीज आती है जिसे कहते हैं शिर्क। शिर्क जैसे कुफ्र, इसी के ज़िम्न में आ जाता है शिर्क। शिर्क का क्या माना है? फरमाते हैं शिर्क का माना है अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी और को खुदा जानना, यानी अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा जानना या इबादत के लायक समझना, यानी खुदा नहीं मान रहा है, चलो मान लिए, लेकिन वो कम से कम इतना मान रहा है कि इनकी भी इबादत की जाए, माअज़ल्लाह, अल्लाह की भी करो और अल्लाह के रसूल की भी इबादत करो, माअज़ल्लाह। कोई अगर इस तरीके से कहे, यानी अल्लाह के किसी नबी को भी खुदा मान लिया या लायक इबादत मान लिया, समझना, और ये कुफ्र की सबसे बदतर किस्म है, इसे शिर्क कहते हैं, और ये कुफ्र की सबसे निचली सतह की किस्म है, सबसे बदतर किस्म है। इसके सिवा कैसा ही सख्त कुफ्र क्यों ना हो, हकीकतन वो शिर्क नहीं कहा जाएगा, कुफ्र कहा जाएगा। लेकिन ये शिर्क, ये सबसे बदतरीन कुफ्र का दर्जा है। किसी काफिर की मगफिरत नहीं होगी, ये याद रखिएगा। इसीलिए अगर कोई काफिर मर गया, अब उसके लिए कोई दुआए मगफिरत करे कि अल्लाह उसे उसकी मगफिरत करे, तो इसकी वजह से वो कहने वाला भी काफिर हो जाए, क्योंकि ये अकीदा, ये ज़रूरियात दीन में से है कि किसी काफिर की मगफिरत नहीं होगी। कुरान पाक ने भी इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह मगफिरत नहीं फरमाएगा, ला यगफिरु अन युशरक बिही, कि जो उसके साथ शिर्क करे, यानी कुफ्र करे, शिर्क करे, तो अल्लाह उसकी मगफिरत नहीं फरमाएगा। व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, हाँ, इसके अलावा जिसकी चाहेगा अल्लाह मगफिरत फरमा देगा, लेकिन काफिर और मुशरिक की मगफिरत यह हरगिज नहीं है। तो फरमाते हैं कि किसी काफिर की मगफिरत नहीं होगी। कुफ्र के सिवा सब गुनाह अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत पर है। मशीयत का मतलब अल्लाह के चाहने पर है, जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे ना बख्शे, अल्लाह की मशीयत पर। अल्लाह चाहे तो उसके गुनाह को माफ फरमा दे, अगर वो शिर्क या कुफ्र नहीं है तो, और अगर कुफ्र है, शिर्क है, तो उसकी बख्शिश नहीं होगी। कबीरा गुनाह करने से मुसलमान काफिर नहीं होता, ये मैंने पहले भी बता दिया, फिर से ये अकीदा है, ये अकीदा याद रखिएगा कि कोई कितना भी बड़ा गुनाह कबीरा कोई कर ले तो वो फासिक है, मुस्तहिक अज़ाब नार है, जहन्नम का मुस्तहिक है, लेकिन हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। गुनाह कबीरा करने वाले को काफिर नहीं कहेंगे। मुसलमान काफिर ऐसा करने से नहीं होता, बल्कि मुसलमान ही रहता है। अगर बगैर तौबा किए मर जाए तो भी इंशाअल्लाह उसको जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, चाहे अजाब के बाद ही सही, लेकिन जन्नत मिलेगी एक वक्त। जो गुनाह किया है उसका अजाब उसे भुगतना पड़ेगा, जहन्नम में डाला जाएगा, सज़ा मिलेगी, सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, जो भी बड़ा बड़ा गुनाह किया है। और इसे हल्का ना समझे कि चलो थोड़े दिन जहन्नम में रह लेंगे, माज़अल्लाह।
इस तौर पर भी सोचना या समझना ये भी कुफ्र के करीब कर देता है कि चलो गुनाह कर लेते हैं, जहन्नमी में रहेंगे, लेकिन ईमान पे हमारी मौत हुई तो जन्नत में जाएंगे ही। अरे दुनिया का सख्त से सख्त अजाब, सख्त से सख्त सजा, ये जहन्नम के हल्के अजाब से भी कहीं तर कम है, बहुत कमतर है दुनिया का अजाब। जहन्नम का अजाब बड़ा सख्त अजाब होगा। कुरान पाक ने भी इरशाद फरमाया, अजाबुन शदीद, सख्त अजाब हो कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त के बाहर। दुनिया में तो चलो बर्दाश्त के बाहर नहीं, अगर बर्दाश्त के बाहर है तो आदमी मर जाएगा, उसकी जान निकल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तो यही होगा ना कि उसकी जान निकल जाएगी। लेकिन जहन्नम के अजाब में ऐसा है कि उसकी जान नहीं निकलेगी। बताइए अब वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए मुसलमान को कोई भी अमल, बुरा अमल करने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए कि वो जहन्नम का मुस्तहिक हो जाएगा। तो फरमाते हैं कबीरा गुनाह करने से मुसलमान काफिर नहीं होता, बल्कि मुसलमान ही रहता है। अगर बिला तौबा किए मर जाए तो भी उसको जन्नत मिलेगी, गुनाह की सजा भुगत कर या मुआफी पाकर। अल्लाह चाहे तो मुआफ फरमा दे। सच्ची तौबा अगर उसने की है मरने से पहले पहले, वाकई सच्चे दिल से तौबा की है, अल्लाह तबारक व तआला मुआफ फरमाने वाला है। तो या तो मुआफी पाकर वो जन्नत में जाएगा, या तो सजा भुगत कर जन्नत में जाएगा, यानी पहले जहन्नम में जाएगा फिर जन्नत में। और ये मुआफी ये अल्लाह ताला महज अपनी मेहरबानी से दे या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत से मिल जाए, हुजूर शफाअत फरमा दे तो ये मेहरबानी हो जाए। तो हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें हर तरह के गुनाहों से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा